अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के आने पर आपको नज़र आ रहा है पीछे वो जो मुर्गियां हैं उनको कवर कर दिया है ताकि मुर्गियां खरगोश वगैरह के वो हवा का रुकावट बन जाए। और ये जानवर माश जो गायें हैं ये बाहर बैठती हैं, अभी सफाई के लिए इनको बाहर किया है तो वहाँ बैठी हैं। उस दिन देख रहे थे हम कि काफ़ी कीचड़ हो रहा था। अब देखें तो ये सारी वो उससे ब्लेड से निकाल के यहाँ से नीचे से जो भी गोबर जमा होता है तो अब इस पर ताज़ा मिट्टी जो है वो नरम वाली दरिया की मिट्टी डाल दी है, रेत की तरह इसका होती है और ये नरम बैठने में कंफर्टेबल होती है। तो वो डालने के बाद कुछ और छोटी छोटी हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम ये करते हैं कि ये जो सेंटर वाला पैन है, जैसे पहले देखा था ये बच्चों का है, ये पैन इसमें बच्चे हैं केज से जब बाहर बड़े होते हैं 3 माह 3.5 माह 4 माह वाले, तो वो फिर यहाँ आ जाते हैं। तो ये हीफर यहाँ आ जाती हैं, तो ये इसके बाद एक दूसरा पैन है उससे बड़ी होती हैं तो यहाँ इसके अंदर आ जाती हैं। अब ये जो हीफर्स हैं यहाँ पर जो जगह है इसको हम वक्तन फ़क्तन इस्तेमाल कर लेते हैं किसी और मकसद के लिए भी। अब यहाँ से हीफर जो है वो उधर शिफ्ट कर दिए, आपने देखा कि वो किस तरह आपस में लड़ाई जारी है। और ये चूँकि नई हीफर वहाँ शिफ्ट हुई हैं और टेरिटरी उनकी है, तो वो नए आने वाले जानवर को ऊपर फिर ये हर जानवर जो हैं वो ज़रूर अब ये शो करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर रोब जमाने के लिए अपना जो है टेरिटरी जो है उसमें अपना होल्ड शो करते हैं। तो शुरू में जब भी आप नए जानवर ऐड करेंगे किसी पैन में तो कुछ देर के लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, फिर कोई एक जो है वो डोमिनेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि फिर वो उसको सब जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये यहाँ का सीनियर है। तो ये जो 2 गायें खड़ी हैं ये प्रेग्नेंट काउज हैं। इनको हम काविंग से 2 माह पहले बिल्कुल ट्राई कर देते हैं। जब ये 9 माह 10 दिन में बच्चा देती हैं गाय अमूमी तौर पे, उसमें कुछ थोड़ा सा कमी बेशी भी हो जाती है, वो कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 9 माह 10 दिन तो इसका मतलब 7 माह की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जानवर अलग हो जाए। और इस पैन में अब इनको कर दिया है, ये 2 प्रेग्नेंट हैं, ये यहाँ रिलैक्स करें, रेस्ट करें और चारा इनको अलग से फीड करेंगे। इनकी ये वनडे की भी मिकदार जो है वो इस हिसाब से होगी कि ये अब इनको रेस्ट करना है, दूध नहीं देना। तो इस पैन में होने का नुकसान ये है कि यहाँ पर तो एक तो सबको फीड जो मिल रही है वैसे ही है, दूसरा ज़्यादा जानवर होते हैं वो जब आपस में लड़ते हैं तो उसमें एक रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी कहीं ज़ाया ना हो जाए और ये जानवर जो है इसको रेस्ट चाहिए। अब ये 2 महीने इसके लिए रेस्ट के हैं, जितना रेस्ट करेंगे चारा खाएंगे उतना ही अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा हमें, हेल्थी बच्चा होगा और उसमें दूध की जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर होगी। तो ये मैनेजमेंट है इसकी कि हमें 2 माह काविंग से 2 माह पहले जानवर को अलग कर देना है और उसको उसकी फॉडर का बंदोबस्त करना है अलग से और उसकी फ़ीड का वनडे का अलग से और उसकी रेस्ट उसको जितना ज़्यादा मिल सके, कंफर्टेबल स्पेस हो। अब यहाँ पर पीछे जो है वो बाकी है वो मिट्टी डालना, वो आ गई है, वो एक आध रोज़ में पीछे वो मिट्टी डाल देंगे तो इनके बैठने की जगह भी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो डेयरी के हवाले से काफ़ी दिन हो गए कोई बात नहीं हुई थी तो सोचा इस पे आज बात कर ली जाए।